हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर से बीएसटीसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहले प्रश्न में हमें पूछा है कि जो राजस्थान की जो मरुगंगा है वो किसे कहा जाता है। तो राजस्थान की जो मरुगंगा है वो किसे कहा जाता है। तो राजस्थान की जो मरुगंगा है वो इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि जो राजस्थान का जो गौरव है वो किसे कहा जाता है। किस किले को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। तो चित्तौड़गढ़ किले को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ठीक है, मेहरानगढ़ किले को राजस्थान का मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं क्योंकि इसकी जो आकृति है वो मोर के समान है। ओके, ये जोधपुर जिले में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो किस जिले में होती है। किस जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है। तो यहाँ पर जिले का नाम अगर जिला पूछा होता कि जिला ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो झालावाड़। अब यहाँ पर वो जिला वाला नाम नहीं दिया, मतलब स्थान है। तो स्थान की बात आएगी तो माउंट आबू सिरोही में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। लगभग 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत का संविधान किस देश से लिया गया है। तो भारत का संविधान जो है वो किसी देश से नहीं लिया गया है, बल्कि भारत का संविधान हमने खुद ने बनाया है। हालांकि हम जानते हैं कि कुछ देशों के हमने कुछ अच्छी बातें जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो अपने संविधान में सम्मिलित किए, परंतु पूर्ण रूप से किसी की हमारा संविधान जो है वो किसी का नकल नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगले प्रश्न पर चलने से पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इसका उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना। अगले प्रश्न पर जाते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान का जो सिंह द्वार है वो किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का सिंह द्वार जो है वो कहा जाता है हमारे अलवर को। अलवर राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। क्यों, इसका उत्तर आप कमेंट में बताना। जबकि भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जयपुर को राजस्थान का पेरिस कहा जाता है। कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहा जाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है। तो जो यकृत होती है, यकृत मतलब लीवर, जो लीवर है वो सबसे बड़ी मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब ये प्रश्न है, ये सीईटी के लिए भी काम आ सकता है। सीईटी में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी ये ऐसे ही साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि बीएसटीसी में साइंस के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, परंतु सीईटी एग्ज़ाम में ये साइंस के विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा गया है। तो निम्बचना अलवर को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया है। महात्मा गांधी ने निम्बचना हत्याकांड को जो रियल जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे भी क्रूर बताया गया है, मतलब बहुत खतरनाक कहा है। किसने, महात्मा गांधी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अभी इतना इजी प्रश्न जो कि क्या मेरे अनुसार 6-7 क्लास का बच्चा भी इसका आंसर दे सकता है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं।
ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, सीएम कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम चीफ मिनिस्टर थी, वो थी वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे, जिसके समय में आपको पता है कि एक योजना चलाई गई थी भामाशाह कार्ड की, ठीक है, महिलाओं के लिए, तो वही वसुंधरा राजे। ये जो भजनलाल शर्मा इनसे पूर्व थे हमारे श्रीमान अशोक गहलोत जी थे। इनसे पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री, और उनसे पूर्व में जो थी वो हमारी वसुंधरा राजे ही थी, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि जो तेजा जी है वो किस समाज के लोक देवता थे? तेजा जी जो है वो जाट समुदाय के या समाज के लोक देवता है, ठीक है। अब भीलों या आदिवासियों के बाबूजी किसे कहा जाता है? भीलों या आदिवासियों की बाबूजी किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान में संगमरमर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में संगमरमर जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो मकराना नागौर में। मकराना नागौर में सबसे ज़्यादा जो संगमरमर पाया जाता है। यहाँ से तो कहा जाता है कि मकराना नागौर से ही जो संगमरमर ले जाया गया था, और ताजमहल जो आगरा में है, ताजमहल स्थित, वो बनाया गया था सफ़ेद मार्बल या संगमरमर से, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय नेशनल जो पशु है, ठीक है, नेशनल एनिमल है, वो कौन सा है? तो वो है हमारा बाघ। क्या है? बाघ। जो टाइगर है वो राजस्थान का नेशनल एनिमल है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है नागौर जिले में। नागौर जिले में सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो जीपीएस का पूरा नाम है जनरल पोजीशन सिस्टम। जनरल पोजीशन सिस्टम, जनरल पोजीशन सिस्टम, जीपीएस, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी है, इसमें हमें पूछा है कि जो राजस्थान की पहली विधानसभा जो थी वो कब बनी थी? तो राजस्थान की जो पहली विधानसभा थी वो 1952 में बनी थी। 1952 में सबसे पहले राजस्थान की विधानसभा बनी, और विधानसभा की प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी वो थी सुमित्रा सिंह पाटिल। और जो विधानसभा में जो राजस्थान में नई विधानसभा बनी, तो विधानसभा में लगभग 160 सीटें थी, परंतु वर्तमान में अब विधानसभा में 200 सीट है लगभग, ठीक है। तो ये बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छे क्वेश्चंस लाए जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएम भी हो और इम्पोर्टेंट हो, और सीधे तौर पर आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।